हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी पूरी टैक्स स्मूथ की टीम की तरफ से। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही हॉट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि AY 24-25 के लिए आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है, किस टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करें सो दैट आपको इनकम टैक्स कम से कम पे करना हो डिपार्टमेंट को। राइट नाउ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में उनका टैक्स डिडक्ट किया जाए। यूजुअली कॉर्पोरेट में ये जो प्रैक्टिस है वो अप्रैल स्टार्टिंग में जब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तब ये प्रैक्टिस हो जाती है, बट जनवरी ऑनवर्ड्स लास्ट के जब 3 मंथ्स या 4 मंथ्स रह जाते हैं तो टैक्स डिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर इस टाइम पे कंप्लीट होने वाला होता है। तो इस टाइम हर एक एम्प्लॉई को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन सा टैक्स रिजीम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बजट 2023 के बाद ये एम्प्लॉयर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको कोई अपना टैक्स रिजीम नहीं बता पाता तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स डिडक्ट कर लेना है। आफ्टर बजट 2023 न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में डाल दिया गया है कि अगर आप खुद से सेलेक्ट नहीं करते कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही ऑटो ऑप्ट किया जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं तब भी ऑटो ऑप्ट होता है न्यू टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सो आइए वीडियो को डिस्कस स्टार्ट करते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी लेंथी होगी, बट आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वीडियो के बाद मैं एक आपको कंपैरेटिव एक्सेल शीट भी शेयर करूंगी जिसमें आप खुद से अपना पैकेज डाल के ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड रहेगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच टैक्स रिजीम इज बेटर फॉर सैलरीड पीपल, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। देखिए, पहले क्या था, बजट 2020 से पहले ऐसा कोई न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं था। हमारी एक ही टैक्स रिजीम हुआ करती थी, ओल्ड टैक्स रिजीम। कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, कोई क्वेश्चन नहीं होता था, हमें उसी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है अपना टैक्स डिडक्ट कराना पड़ता था। बट बजट 2020 के बाद क्या हुआ, एक नया टैक्स रिजीम सिस्टम डिपार्टमेंट ने इंसर्ट किया। उसमें क्या था कि आपको किसी भी तरीके की डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो HRA है, LTA है, ATC की डिडक्शन है, ATD की डिडक्शंस है, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट एक कंसेशन स्लैब रेट दे दिया गया टैक्स पेयर्स को कि या तो आप कंसेशन रेट पे अपना टैक्स पे कर दीजिए या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं बाय अवेलिंग ऑल दीज डिडक्शंस। बट अब 2023 में एम्प्लॉयज़ के लिए एक और डिपार्टमेंट ने जो है एक और स्लैब रेट दे दी 2023 में न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में बजट 2023 के बाद बहुत मैसिव चेंज आया। टैक्स स्लैब रेट जो अब डिपार्टमेंट ने लॉन्च की उससे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो उस बेनिफिट को देखते हुए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है, वो क्या बेनिफिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बजट 2023 मेक न्यू टैक्स रिजीम मोर लुक्रेटिव, द फॉलोइंग की चेंजेस वर इंट्रोड्यूस। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये मैंने अभी आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजीम को डिपार्टमेंट ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को या अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ये सेलेक्ट नहीं कर रहे कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो ऑटो ऑप्ट होगा आपका न्यू टैक्स रिजीम। देन टैक्स रेट, जो न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट आई है उसमें टैक्स रेट्स भी बहुत कम कर दिए गए हैं। जैसे कि 3 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं है, इससे पहले ये 2.5 लाख की हुआ करती थी। और जो हाईएस्ट स्लैब रेट है 30% का वो 15 लाख ऑनवर्ड्स है। अभी नीचे जाके हम इसका पूरा स्लैब रेट डिस्कस करेंगे। रिबेट लिमिट जो कि अभी तक 5 लाख रुपीस तक की रिबेट मिलती थी, चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है। बजट 23 के बाद उस 5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो आपको रिबेट दिया जाएगा वो ₹25,000 का दिया जाएगा, बट 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है।
देन स्टैंडर्ड डिडक्शन, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के केस में प्रोवाइड नहीं की जाती थी, बट अब बजट 23 में ये चीज़ लाई गई कि जो लोग भी अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की भी दी जाएगी, और अगर आप जो है पेंशनर है, फैमिली पेंशन आपको मिलती है, तो आपको 15,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। सरचार्ज लिमिट्स के भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी लिबरलाइज किए गए हैं, और ये है हमारी टैक्स स्लैब एज पर न्यू टैक्स रिजीम बजट 23 के बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी। तो क्या है ये स्लैब रेट, अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है 3 लाख से अबव पर। अगर आपकी इनकम 6 लाख टू 9 लाख के बीच में है तो आपको 15,000 प्लस 10% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 9 लाख टू 12 लाख के बीच में है तो आपको 45,000 प्लस 15% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 12 लाख टू 15 लाख है तो आपको 90,000 प्लस 20% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको जो है 30% टैक्स देना है प्लस 1,50,000। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 7 लाख पे आके स्टॉप हो जाती है, 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम है ही नहीं, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि जो 87A की रिबेट होती है वो न्यू टैक्स रिजीम में लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपीस तक कर दिया गया है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये अभी भी 5 लाख ही है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में पिछले 2-3 सालों में कोई भी चेंज नहीं आया है, बजट 23 में भी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सेम स्लैब इसमें एप्लीकेबल होगा जो कि हम पहले यूज़ करते थे। हाँ, आपको जो डिडक्शंस हैं वो सारी डिडक्शंस आप इसमें अवेल कर सकते हैं। तो इसका क्या स्लैब रेट है, 2.50 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 से 5 लाख की इनकम तक आपको 5% टैक्स पे करना है। 5 से 10 लाख की इनकम पे आपको 12,500 प्लस 20% टैक्स पे करना है, और 10 लाख से अबव पर आपको जो है 1,12,530% टैक्स आपको पे करना है। तो अगर मैं ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों की स्लैब रेट को कंपेयर करूं तो न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट है वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिटेड साइड है, बिकॉज यहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत कम है। 15 लाख से ऊपर पे मुझे 30% पे करना है, जबकि यहाँ पर 10 लाख से ऊपर मेरा 30% स्टार्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 लाख तक मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, यहाँ पे मुझे 2.5 के बाद टैक्स पे करना है। बट दोनों रिजीम में जो मेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टैक्स रिजीम हमारे लिए बेनिफिटेड है, वो है कि किसी भी तरीके की डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं होती, एक्सेप्ट 1 और 2 डिडक्शंस है। लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं होती थी, अब इन्होंने बोला है कि अब आपको मिला करेगी। प्लस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में 80CCD2 वो न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि और कोई भी डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते। सो ये था हमारा थ्योरेटिकल कि क्या क्या चेंजेस आए बजट के बाद। अब अगर आपको अपना स्लैब रेट डिसाइड करना है कि कौन सा स्लैब रेट आपके लिए बेनिफिटेड है, उसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने होंगे। नंबर 1, न्यू टैक्स में और ओल्ड टैक्स में क्या डिफरेंस है ये आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। न्यू टैक्स में कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलती है, कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलती हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप सारी तरीके की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड, योर इनकम लेवल। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका इनकम कितना है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको रिबेट मिलेगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि मैंने डिडक्शन, लेट सपोज आपने 1,50,000 की एटीसी में पूरा डिडक्शन आपने किया हुआ है, तो अगर आपकी जो है 7 लाख की इनकम है, 7 में से मैं 150 अगर मैं लेस करूं तो आपकी जो इनकम आती है वो आती है 550। तो 550 में 5 लाख तक
550 में आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में। बट अगर मैं यहीं पे ही न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ तो 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहाँ पे आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम हो जाती है ज़्यादा बेनिफिटेड साइड। तो आपको अपनी इनकम का लेवल प्लस आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है ये सारी डिडक्शंस आपके पास होनी चाहिए अपनी जो कौन सी टैक्स रिजीम है उसको कैलकुलेट करने के लिए। एसएस एलिजिबल डिडक्शन, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि आपने जितनी भी डिडक्शंस में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें से कौन सी डिडक्शन आपकी एलिजिबल है न्यू के लिए ओल्ड के लिए, वो सब आपको पता होना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है। सिंप्लीफाई योर टैक्स प्लानिंग, अगर आप एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर के थ्रू जाना चाहते हैं कि मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई मुझे डिडक्शन क्लेम नहीं करनी, मेरे को तो एक सीधा सा सिंपल सा आप स्लैब रेट दे दो जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना टैक्स पे कर दूं, तो उसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना होगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन का कोई झंझट ही नहीं है। आपको जस्ट एक स्लैब रेट को फॉलो करना है और अपना टैक्स पे करना है। देन फ्यूचर फाइनेंशियल गोल, इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकते अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल तैयार करके चलने हैं कि आप फ्यूचर के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर इन्वेस्टमेंट आपने की है तो मे बी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आना बेनिफिटेड हो, अदरवाइज आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिटेड होगी। देन कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी इन बोथ द रिजीम, ये हमें पता ही है कि हम दोनों रिजीम में जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सा टैक्स रिजीम हमारे लिए बेनिफिटेड है। देन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से कौन कौन सा आपकी डिडक्शंस के लिए अलाउ होगा वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस फैक्टर इन HRA एंड अलाउंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से HRA मिल रहा है और अगर आप ऑन रेंट रह रहे हैं तो HRA की एग्जम्पशन जो है कहीं पर भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, और न्यू टैक्स रिजीम में HRA की एग्जम्पशन ना मिलने पर भी कई बार हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिटेड हो जाता है क्योंकि HRA का जो हमारा अमाउंट होता है ना वो बहुत मेजर अमाउंट होता है। तो अगर आपको HRA मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर कैलकुलेट करिए कि HRA का बेनिफिट जब आप ओल्ड रिजीम में ले लेते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि जहाँ पर HRA आ जाता है वहाँ पर 90% केसेस में हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही ज़्यादा बेनिफिटेड साइड पे रहता है। फिर उसके बाद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए एम्प्लॉयर को बताते समय हमने कोई गलती कर दी कि हमने लेट्स सपोज मेरे ऊपर न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड थी, मैंने ओल्ड के बारे में बता दिया कि आप मेरा ओल्ड में डिडक्ट कर दीजिए, या ओल्ड बेनिफिटेड थी आपने न्यू में बता दिया। तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयर को आप जो मर्जी कन्वे करो, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम बोलो चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम बोलो, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर सकते हो एक बार फिर से। अगर आपका टैक्स ओल्ड में डिडक्ट हुआ है तो आप न्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका टैक्स न्यू में डिडक्ट हुआ है तो आप ओल्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरीड पर्सन के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में वो एक बार तो अपना टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ही सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर उसके चेंज होंगे सैलरीड एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन है कि वो हर साल अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकता है एज पर कि उसको किस में बेनिफिटेड है, न्यू में या ओल्ड में। वेयर एज ये बेनिफिट अगर आप एक बिजनेस टैक्स पेयर है, बिजनेस की रिटर्न अगर आपकी जाती है तो आपको सिर्फ लाइफ टाइम वन टाइम अपॉर्चुनिटी देता है डिपार्टमेंट कि आप एक ही बार न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जबकि सैलरीड पर्सन के पास हर साल ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी टैक्स रिजीम को चेंज कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलैक्सेशन है सैलरीड टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये तो थी हमारी जनरल सी डिस्कशन कि न्यू और ओल्ड को सेलेक्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब एक सर्वे करते हैं, एक एक्सेल शीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है। ये है हमारी एक्सेल शीट। यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्लैब रेट्स के को मेंशन किया है प्लस डिडक्शन।
सबसे पहले अगर हम ऑल टैक्स रिजीम की बात करें और आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीज़ है, 8 लाख है, 9 लाख है और आप ये सारी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी की पूरी 1.5 लाख की डिडक्शन, 80CCD 1B एनपीएस की डिडक्शन भी आप ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका है, होम लोन का इंटरेस्ट भी अगर आपका है, एचआरए भी अगर आपका है, तो आपकी लेट सपोज कितनी डिडक्शन हो जाती है, कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम है और कितना आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये एक हमने कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का। सो इसको एक बार देख लेते हैं। लेट सपोज आपकी 7 लाख की इनकम है और डिडक्शंस आपकी 5 लाख की है, आपने सभी तरीके की डिडक्शंस को क्लेम किया हुआ है, तो आपकी जो नेट इनकम है वो 2 लाख रुपीज़ रह जाती है सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो आपको क्योंकि 5 लाख से नीचे टैक्स नहीं देना होता ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपके लिए टैक्स नील है। इन सेम सिचुएशन 7 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको किसी भी डिडक्शन का, यहाँ पे जो भी हमने डिडक्शन यहाँ पे अवेल की थी, किसी भी डिडक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर से डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया है, एप्लीकेबल किया है। तो आपकी जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, वो हो जाती है 6,50,000 रुपीज़। अब न्यू टैक्स रिजीम में जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए बजट में चेंज आया था, उसमें था कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका कोई टैक्स नहीं बनता। तो अगर आप फर्स्ट पैरामीटर पे फिट होते हैं तो आप चाहे न्यू ऑप्ट करें चाहे ओल्ड ऑप्ट करें, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। सेम एज अगर आपकी 8 लाख रुपीस इनकम है और आप 5 लाख तक की डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको देना पड़ सकता है 31,200 का टैक्स। रीजन बीइंग आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन का यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देन अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है और अगर आप 5 लाख तक की इनकम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपकी 5 लाख रुपए इनकम बन जाती है। 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करना पड़ सकता है 54,600 का टैक्स। नाउ वी कैन मूव टू 12 लाख। 12 लाख में अगर आप 5 लाख की डिडक्शन लेते हैं, 7 लाख आ गया, 7 लाख पे आपको 54,600 टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में यही टैक्स आपको 85,800 टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है डिफरेंट इनकम स्ट्रक्चर के लिए जो आपको पे करना पड़ सकता है, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। जैसे अगर आपकी 7 लाख है तो आपके लिए कोई भी रिजीम चलेगी, 8 लाख है तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है, 9 में भी ओल्ड है, 10 लाख में भी ओल्ड है, 11 लाख में भी ओल्ड है। बट इसमें जो एक एग्जाम लिमिट है कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए जब भी बेनिफिटेड है अगर आप 5 लाख तक की डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं। ये डिडक्शन आपकी वेरी कर सकती है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक हमने यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी निकाला है, आप यहाँ पे खुद से अपनी इनकम को डाल के देख सकते हैं। जैसे हमने अभी दिखाया है 12 लाख, दोनों में 12 लाख इनकम है। ओल्ड टैक्स रिजीम की जब हम बात करें तो एसएससी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी क्लेम किया है, एटीसी एसएससी का पूरा 1.5 लाख रुपए कंज्यूम है, एनपीएस पे भी डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है उसका, होम लोन इंटरेस्ट भी उसका जा रहा है, तो मोटा मोटी उसकी डिडक्शन हो गई 4 लाख रुपए। 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा उसको 75,400। वेयरएज अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उनकी टोटल इनकम मान लीजिए 12 लाख है, क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम हो गई वो हो गई 11,50,000। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा 85,800 और ओल्ड के अकॉर्डिंग 75,000। तो आपके लिए जो बेनिफिटेड टैक्स रिजीम है वो है ओल्ड टैक्स रिजीम। इसको आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है, सेम इनकम हमारी न्यू टैक्स रिजीम की भी हो गई। आप किसी भी डिडक्शन को अवेल नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी मान लीजिए एटीसी है, आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं है। और तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 9,50,000, ओल्ड के अकॉर्डिंग आ गई 8 लाख रुपीस। अब देखिए यहाँ पर क्या एकदम से आपकी स्ट्रीम चेंज होती है।
न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम तो है 8 लाख, कम है न्यू के कंपैरेटिव, बट यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है ज़्यादा 75,400 रुपीज़। वेयरएज अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम तो ज़्यादा है बट आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है कम, तो इसलिए आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड साइड है। इसी में ही अगर हम ये चेंज कर लें कि आपका होम लोन भी चल रहा है, आपने यहाँ पे 1,50,000 होम लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रखा है, तो आपकी जो टैक्स हो गया वो हो गया 44,200, और क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट न्यू टैक्स रिजीम में अब में जो है अलाउ नहीं होता है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 54,600। तो इस केस में आपके लिए हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। सो आपकी कितनी डिडक्शंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप न्यू को ऑप्ट करें या फिर ओल्ड को ऑप्ट करें। सो ये कैलकुलेटर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी लिंक इसका, आप वहाँ से अपनी खुद की इनकम भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक डिडक्शंस यहाँ पे पहले से डाली हुई है जो कि हर एक असेसी की यूजुअली होती है। यहाँ रिमार्क भी है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में इसको अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये था हमारा फुल वीडियो जिसमें हमने आपको जो है बहुत ही डिटेल में बताया कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है फॉर AY 24-25। आई होप इस वीडियो के बेस पर आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है और अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करना है फॉर द TDS डिडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।